नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत तरीके से एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सवेरे से ही दान पुण्य का सिलसिला आरंभ हो गया। कई मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गली मोहल्लों में कई परंपरागत खेलों की धूम भी देखने को मिली। हालांकि पतंगबाजी का शोर इतना अधिक सुनाई नहीं दिया जितना कि अन्य नगरों में आज के दिन सुनाई देता रहा है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विभिन्न गौशाला में यूं तो प्रतिदिन कई लोगों द्वारा गायों को रचका खिलाया जाता है, लेकिन 14 जनवरी बुधवार को कुछ अलग ही स्थिति विभिन्न गौशाला के बाहर देखने को मिली। विभिन्न गौशाला के बाहर जहां रचका बेचने वालों की संख्या काफ़ी अधिक दिखाई दी, वहीं काफ़ी अधिक रचका सवेरे से ही रचका बेचने वालों द्वारा मंगवा लिया गया, जिस कारण गौशाला के बाहर जगह जगह रचका के ढेर देखे गए और सवेरे से ही मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लोगों द्वारा गायों को रचका डालने का सिलसिला आरंभ हो गया। गायों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि कई बार तो इस ताज़ा रचका खाने के लिए उन्हें कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता या भरपेट उन्हें रचका नहीं मिल पाता था। लेकिन आज आखिरकार क्या हो गया कि सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोगों द्वारा यह रचका डाला जा रहा है। आज आखिरकार ऐसा क्या खास दिन है जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और स्थिति यह थी कि विभिन्न गौशाला में लोगों द्वारा जो रचका डाला जा रहा था वह काफ़ी रचका यूं ही पड़ा रहा। आखिरकार यह भी मवेशी है, लेकिन पेट इनका भी इतना ही अधिक जवाब दे पाता है जितना कि भर पाते हैं। और जब पेट भर गया इन मवेशियों का तो यह भी इस रचके को क्या करते। लोग इसके बावजूद आते गए और यह भी समझ से परे रहा कि आखिरकार लोगों को साल में केवल एक दिन मकर संक्रांति के दिन ही दान पुण्य अधिक से अधिक करने के बारे में सोचने पर क्यों उन्हें ध्यान आता है। क्यों नहीं साल भर में व अन्य दिनों में इन गायों को रचका डालने के बारे में सोचते हैं। हालत ये थी कि काफ़ी रचका तो विभिन्न गौशाला में यूं ही पड़ा रह गया। ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा यह रचका अन्य स्थान पर एकत्रित किया जाता रहा और बाद में गौशाला संचालकों ने बताया कि इसे अन्य गौशाला में भिजवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मवेशी है गौवंश है वह अब रचका ही नहीं खा रहे हैं। इसके कारण निकटवर्ती गौसुंडा और अन्य स्थानों पर यह रचका भिजवाए जाने की बात की जाती रही। रचका बेचने वालों ने भी बताया कि बुधवार को उनकी कमाई काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास के गांवों से भी कई लोग रचका डालने के लिए यहां पहुंचे। यानी कि मवेशियों की दिन भर मौज रही और स्थिति यह रही कि रचका खाने वाले भी मवेशी नहीं थे। जहां तहां काफ़ी अधिक रचका यूं ही देखने को मिला और यही स्थिति गौशाला के अलावा गली मोहल्लों में भी देखने को मिली। मंदिरों में दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ गायों को हरा चारा खिलाने का सिलसिला आरंभ हो गया था। कई महिलाओं ने इस अवसर पर व्रत रखकर सूर्य की पूजा अर्चना कर चावल, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार, चवला, अनाज का खीर बनाकर भोग लगाया। महिलाओं द्वारा वस्त्र, तिल के लड्डू का दान किया गया। बच्चों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पतंगबाजी, गुल्ली डंडे, सितोलिया, मारदड़ी आदि का आनंद लिया। कई घरों की छतों पर सवेरे से लोग पतंगबाजी का आनंद लेने पहुंच गए। आकाश में विभिन्न नेताओं के फोटो वाली पतंगें उड़ती हुई दिखाई दी। कोई चंद्रयान की सफलता वाली पतंग उड़ा रहा था तो कोई सिंदूर वाली सफलता। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंट वाली पतंगें आपस में पेच लड़ाते हुए देखी गई। यानी कि आकाश में भी इन नेताओं की लड़ाई देखने को मिली। बच्चे गली मोहल्लों में इन पतंगों को कटने पर लूटने का आनंद में लगे रहे
और महिलाएं भी सितौलिया का भरपूर आनंद लेने में लगी रही और जब भी कोई सितौलिया गिरता तो महिलाएं खुशी के मारे झूम उठती। गली मोहल्लों में इस तरह की स्थिति अपराह्न तक बनी रही। कई समूह में महिलाएं इसी तरह सितौलिया का आनंद लेते हुए देखी गई, जबकि गली मोहल्लों में भिक्षा लेने के लिए भी सवेरे से कई लोग पहुंच गए। ऐसे लोगों को कंबल, ऊनी वस्त्र आदि का वितरण किया गया। इसी तरह चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना डालकर, साधु संतों को भोजन करवाकर, दान दक्षिणा देकर दान पुण्य के कार्य भी मकर संक्रांति के अवसर पर किए गए। नगर में जगह जगह रेवड़ी आदि के विशेष काउंटर दुकानदारों द्वारा लगाए गए, लेकिन दुकानदारों का कहना था कि जो बिक्री मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से बने व्यंजन की होनी चाहिए वह अपेक्षाकृत काफ़ी कम रही, जिसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में अब इसकी काफ़ी अधिक दुकानें हो गई एवं कई जनों ने विशेष काउंटर भी गजक एवं तिल से बनाए विभिन्न व्यंजन के लगाए, जिसके कारण कुछ दुकानदारों की जो बिक्री अब तक मकर संक्रांति पर हुआ करती थी वह नहीं होने से उनमें निराशा भी देखी गई एवं भिक्षा मांगने वाले भी बाद में एक स्थान पर बैठकर यह हिसाब किताब करने में लगे रहे कि किसे कितनी भिक्षा मिली और उनका मानना था कि कम से कम 1 महीने का कोटा एक दिन में ही पूरा हो गया। मैं जमा दे भागो पीछे की साइड में देखो नहीं जमाना है। चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन कस्बे में मंगलवार रात्रि को बालाजी मंदिर के गुंबद में लगा एक स्वर्ण कलश चोरी हो गया, जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए का बताया जाता है। बुधवार को सवेरे भक्तों को जब इसकी जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया एवं उन्होंने बानसेन के बाजार बंद करवा दिए। चोरी की इस घटना को लेकर भक्तों में काफी अधिक आक्रोश देखा गया, जिनका कहना था कि पहले भी चोरी की कई वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई। चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन गांव में हनुमान गली में बालाजी की मंदिर के गुंबद पर लगा एक स्वर्ण कलश जो कि सोने की परत से बना था, मंगलवार रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा चुराकर ले जाने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की जानकारी भक्तों को बुधवार सवेरे जब लगी तो उनके द्वारा पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गत कई वर्षों में हुई चोरियों की भी पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई और चोरी गए कलश की लागत 10 से 12 लाख रुपए बताई जाती है। चोरी की इस वारदात के विरोध में बानसेन के बाजार भी बंद रहे एवं लोगों द्वारा धरना दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में भी चोर यह स्वर्ण कलश ले जाते हुए देखे गए। और आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे से सटा हुआ एक गांव है चित्तौड़गढ़ के समीप सूरजना, और इसी सूरजना गांव से बाहर स्थित एक घर जहां गत कई समय से अवैध रूप से एमडी की फैक्ट्री चल रही थी। जी हां, आपने सही सुना, एमडी की फैक्ट्री, जो एक नारकोटिक्स पदार्थ होता है, और इस का काम धड़ल्ले से चल रहा था और न जाने अब तक यहां से कितना पदार्थ बनाया जा चुका है, कहां कहां पहुंचाया जा चुका है। नारकोटिक्स ब्यूरो को जब इसकी जानकारी मिली तो इस घर में छापा मारा गया। हालांकि यहाँ का जो मुख्य कर्ता धर्ता वह तो नहीं मिला और जो फरार बताया जाता है, लेकिन मूल रूप से वह चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा गांव का निवासी बताया जाता है। गत कुछ समय से वह मध्य प्रदेश में रहकर इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। पुलिस ने यहाँ उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं जिसके द्वारा यह मकान बेचा गया उसको भी गिरफ्तार कर लिया
टीम का कहना है कि मकान बेचने से संबंधित ठोस दस्तावेज मकान मालिक पेश नहीं कर सका। पुलिस द्वारा यहां से बड़ी मात्रा में कई तरह का सामान जब्त किया गया और कई समय से यह फैक्ट्री संचालित होने के बावजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक ने काफी गंभीरता से लिया और इस लापरवाही के कारण दुर्ग पुलिस चौकी के एएसआई प्रभारी के साथ ही एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ से कुछ दूरी पर हाईवे से सटा सूरजना गांव और सूरजना गांव से बाहर बना यह मकान कुछ महीने पहले यह मकान मांगीलाल धाकड़ के नाम पर था, जिसका काफ़ी पुराना यह मकान बताया जाता है, जिसके परिजनों का कहना है कि गत वर्ष लगभग अगस्त महीने में मांगीलाल धाकड़ ने यह मकान सूरजना गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित मानपुरा में निवास करने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था, जो कि गत कुछ समय से मध्य प्रदेश में निवास कर रहा है और मांगीलाल धाकड़ और उसका परिवार सूरजना गांव में किराए के मकान में निवास करने लगा। लेकिन परिवार के सदस्यों का कहना है कि किराए का जो मकान है वहां मवेशी बांधने के लिए इतनी जगह नहीं होने के कारण यह मकान बेचने के बावजूद जो मवेशी थे वह इसी बाड़े में बांध रखे थे और मांगीलाल प्रतिदिन इस मकान में मवेशियों की देखभाल करने के लिए आया करता था, जहां की अभी भी उसका एक जेसीबी और ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। यह जेसीबी वह किराए पर भी देता है, जिसको लेकर इस मकान के बाहर उसका मोबाइल नंबर भी है। मांगीलाल धाकड़ के परिजनों के अनुसार यह मकान बेच देने के बाद उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर क्या काम किया जाता है और इसी मकान को लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को यह मुखबिर से जानकारी मिली कि यहाँ गत कुछ समय से एमडी फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही है। खबर बड़ी चौंकाने वाली थी। इस सूचना मिलने के बाद सीबीएन इकाई 1, 2, 3 के साथ ही चित्तौड़गढ़ सेल की संयुक्त टीम द्वारा इस मकान पर छापा मारा गया। आधा दर्जन से अधिक वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं विभाग के निरीक्षक जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर अवैध रूप से साइकोट्रोपिक ड्रग तैयार की जा रही थी। टीम को ड्रग बनाने की हाई टेक लैब के साथ ही यहाँ बने विभिन्न कमरों की तलाशी के दौरान 107 ग्राम एमडी पाउडर, लगभग 4 किलो एमडी क्रूड, लगभग 2 किलो अल्प्राजोलम, मैप ड्रोन के सिंथेसिस में प्रयुक्त लगभग 200 किलो रसायन, गुप्त रूप से मादक पदार्थ निर्माण हेतु प्रयुक्त हाईटेक प्रयोगशाला उपकरण समेत लगभग 6 किलो मनोप्रभावी पदार्थ मिलने पर यह जब्त कर कार्रवाई की गई और यह ज्ञात हुआ कि जब्त अवैध मेफेड्रोन का निर्माण इसी मकान के विभिन्न कमरों में किया जा रहा था। मुख्य आरोपी जो कि मानपुरा का निवासी बताया जाता है वह यहाँ पर मौजूद नहीं मिला, लेकिन टीम द्वारा यहाँ मौजूद उसके एक सहयोगी मंदसौर निवासी सोनू सिंह उर्फ अकबर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया कि कच्चा माल और केमिकल इंदौर से लाए जाने के बाद यहाँ पर मादक पदार्थ तैयार किया जाता था। नारकोटिक्स टीम को सोनू ने जो आरोपी फरार है उसके बारे में कई महत्वपूर्ण एवं चौंकाने वाली खबर भी दी। सोनू ने टीम को जानकारी दी कि गत वर्ष अगस्त माह से यह फैक्ट्री अवैध रूप से यहाँ संचालित की जा रही थी और यही जानकारी मांगी लाल के परिजनों द्वारा चित्तौड़ दर्शन को भी दी गई। जब उनसे यह पूछा गया कि जिन लोगों को मकान बेचा उनका नाम क्या है, लेकिन उसके नाम के बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे सके, लेकिन वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि यह मकान मानपुरा के एक व्यक्ति को बेचा गया था और सूरजना में स्थित वह घर जहां की वर्तमान में मांगीलाल धाकड़ और उसके परिवार के
सदस्य निवास किया करते हैं, जिन्होंने बताया कि जो फैक्ट्री टीम ने पकड़ी उसे मांगी लाल का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि परिवार के सदस्यों ने स्वीकार किया कि मांगी लाल का इस मकान को बेचने के बावजूद लगातार आना जाना था, जिसका कारण उन्होंने वहां बंधे मवेशी एवं उनकी देखभाल करना बताया और ये जानकारी दी कि यहाँ पर मवेशी बांधने के लिए अधिक जगह नहीं थी, इसी कारण वह वहाँ पर आता जाता था। और उसके 2 पुत्र बताए जाते हैं जो कि खेती की सार संभाल करते हैं। एवं परिवार के सदस्यों ने बताया कि लगभग 20-25 जने यहाँ दबिश देने के लिए आए थे और उस दौरान मांगी लाल ने जब मकान के बारे में जानकारी थी तो उसे दस्तावेज भी लिए, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि मकान को बेचे जाने को लेकर मकान मालिक मांगीलाल धाकड़ कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। इस कारण उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और टीम द्वारा जिस मकान पर दबिश दी गई वहां पर अलग अलग कमरे हैं और उसी मकान में यह अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतने समय से यह फैक्ट्री संचालित होने के बावजूद इसकी भनक सूरजना के किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं लग पाई। और इसी के समीप ही एक और घर है जिससे हमने पूछताछ की तो उसने भी बताया कि उसे पता नहीं कि इस घर में क्या क्या काम किया जाता था, क्योंकि वह तो सवेरे खेत पर चला जाता था और बाद में शाम को ही लौटता था। नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन शामिल था और अब तक कितने लाखों रुपए यहाँ से कितने अर्जित किए जा चुके हैं और इस काली कमाई का पैसा कहाँ पर लगाया गया, इसकी भी सघन जांच की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है जिसका मध्य प्रदेश में भी घर बताया जाता है, वहाँ भी दबिश दी गई, लेकिन वहाँ भी वह फरार बताया जाता है। पुलिस द्वारा उसके मोबाइल कॉल की डिटेल भी निकाली जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार उसका किस किस लोगों से संपर्क था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि गत अगस्त महीने से यह फैक्ट्री यहाँ संचालित होने के बावजूद पुलिस को इसकी भनक नहीं लग सकी, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने इसे काफी गंभीरता से लिया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किला चौकी प्रभारी ASI हिम्मत सिंह और चौकी के कांस्टेबल रंजीत सिंह को निलंबित कर दिया, क्योंकि यह उनकी घोर लापरवाही रही, जिन्हें कि यह भनक तक नहीं लग सकी कि यहाँ गत कई समय से इस तरह की फैक्ट्री चल रही है और न जाने कितना नारकोटिक्स पदार्थ यहाँ से बेचा जा चुका है। नारकोटिक्स ब्यूरो इसे अपनी एक बहुत बड़ी सफलता तो मानकर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, जिसके द्वारा धड़ल्ले से इस तरह की अवैध MD की फैक्ट्री यहाँ चलाई जा रही थी, उसके द्वारा जो कच्चा सामान मध्य प्रदेश से मंगाया जाता था वह किसके यहाँ से मंगाया जाता था और किस तरह उसे आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उस नेटवर्क का पता लगाना आवश्यक है। क्योंकि जब यहाँ इस तरह का यह कच्चा माल उसके द्वारा मंगवाया जाता था तो हो सकता है कि अन्य स्थान पर भी अन्य तस्करों द्वारा इसी तरह कच्चा माल मंगवाया जाता होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई सही मतदाता हैं, उन मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिसके विरोध में बुधवार को उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसको लेकर गुरुवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आयकर विभाग के समीप स्थित दिवाकर भवन में गुरुवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के दौरान उदयपुर से आने वाले कई चिकित्सक विभिन्न तरह के रोगों को लेकर निःशुल्क परामर्श देंगे एवं कई तरह की जांचें भी निःशुल्क की जाएगी। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।